नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये दूसरा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस का। सम एश्योर्ड होता क्या है, क्या जो है मोर देन मैं सम एश्योर्ड क्लेम कर सकता हूं वो बताऊंगा, और सम एश्योर्ड का जो है पैसा क्या हम घटा और बढ़ा सकते हैं, ये तीन चीज जानेंगे इसमें। तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप वीडियो देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। पहले दोस्तों समझते हैं सम एश्योर्ड क्या होता है। यहाँ पे देखो, सेलेक्ट द हेल्थ ऑप्शंस कवर सम एश्योर्ड 5 लाख रुपीज। सम एश्योर्ड का मतलब वो होता है वो अमाउंट जो अनफॉर्चुनेट इवेंट में जो है आपके या आपके नॉमिनी को मिलने वाला हो। इससे ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं मिल सकता, इससे कम अमाउंट, वो डिपेंड करता है इंश्योरेंस आप कौन सा ले रहे हो, वो आपका क्लाउज लिखा होगा। सम एश्योर्ड का मतलब होता है, सिंपल टर्म में समझो, उतना पैसा इन द बैड इवेंट आपके या आपके नॉमिनी को किसी को भी मिल सकता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो। हेल्थ इंश्योरेंस में तो वो डिपेंड करता है फैमिली फ्लोटर है या इंडिविजुअल, वो उसका मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा। तो सम एश्योर्ड का मतलब समझो उतना ही पैसा आपको मिलने वाला, उससे ऊपर वाला अमाउंट जो है नहीं मिलेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे देखो मैंने सब कुछ डिटेल जो है फिल किया हुआ है, यहाँ पे चीज़ें मैंने फिल किया हुआ है। यहाँ से मैं प्रीमियम कैलकुलेट कर सकता हूँ। सम एश्योर्ड जो है, एक बार अगर आपने सम एश्योर्ड 5 लाख रुपीज़ का ले लिया तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप नेक्स्ट टाइम मान लो आपको 5 लाख रुपीज़ का आपने लिया है, उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते कि मुझे 3 लाख का लेना है, 2 लाख का प्रीमियम मुझे वापस करो। आपको जो भी लेना है फर्स्ट टाइम डिसाइड करो। 1 लाख रुपीज़ का लेना है सम एश्योर्ड, 2 लाख रुपीज़ का लेना है, 5 लाख रुपीज़ का लेना है, 10 लाख रुपीज़ का लेना है। तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ मैं जो है 5 लाख रुपीज़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता हूँ। कुछ भी क्लेम आता है तो अप टू 5 लाख रुपीज़ जो है मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकता हूँ, और वो मेरे पैसे जो है वापस मिल जाएंगे कुछ प्रीमियम पे करके। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ पे मेरा सम एश्योर्ड मतलब 5 लाख है, मतलब 5 लाख रुपीज़ तक का मैं लॉस को जो है इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकता हूँ, डिपेंड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन। ये चीज़ समझ गए। सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। चेंज आप लेने के बाद नहीं कर सकते, लेने से पहले आप डिसाइड कर लो 5 लाख लेना है, 1 लाख लेना है, 3 लाख लेना है, 2 लाख रुपीज़ का लेना है, 10 लाख रुपीज़ का लेना है। आप लेने के बाद मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार ले लिया इंश्योरेंस, मान लो 5 लाख रुपीज़ का मैंने ले लिया, मुझे 2 लाख रुपीज़ का और लेना है, तो आप 2 लाख रुपीज़ का फिर से सेम प्रोसीजर करके अब 2 लाख रुपीज़ का प्रीमियम फिर से पे करो, आपका वो अलग पॉलिसी आ जाएगा। तो आप पॉलिसी जो है इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते। डिक्रीज जो ले लिया वो ले लिया, नेक्स्ट ईयर जो प्रीमियम रिन्यू करोगे वहां पे आप मॉडिफाई कर सकते हो कि आपको लेना है उतने का या नहीं लेना है। ये भी चीज समझ गए। एक और सवाल आता है, सर मेरे पास 5 लाख रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस है और मेरा हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट आया 7 लाख रुपीज का, तो क्या मैं 7 लाख रुपीज मांग सकता हूँ इंश्योरेंस कंपनी से? नहीं, जितना आपका सम एश्योर्ड है उतना ही मिलने वाला है। तो मैक्सिमम जो लॉस आपको कवर करेगी इंश्योरेंस कंपनी वो करेगी 5 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज आपको अपने पॉकेट से पे करना होगा। ये भी चीज समझ गए। अब मैं इसको एग्जांपल के साथ जो समझा देता हूँ आपको, चीजें आपको आसानी हो जाएंगी। यहाँ पे आप समझ गए। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। मान लो रैम जो है, यहाँ पे उसने जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है, उसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है, वो लिया हुआ है 2 लाख रुपीज़ का। करेक्ट। मैं सिनेरियो बताऊंगा, चीज़ आप समझ जाओगे। मान लो उसका सिनेरियो जो है, उसने ये 1 साल का पॉलिसी है, उसने कुछ प्रीमियम पे किया इसके रिगार्डिंग। उसका जो हॉस्पिटलाइजेशन जो है, मान लो उसका हॉस्पिटलाइजेशन फर्स्ट है, उसमें उसका खर्चा आया मान लो 1 लाख रुपीज़। करेक्ट। उसने सम एश्योर्ड कितना का लिया है? 2 लाख रुपीज़ का। उसका कॉस्ट कितना आया? 1 लाख रुपीज़ का। अगर सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर है तो 1 लाख रुपीज़ जो है वो रीइंबर्स कर देगी आपका जो है इंश्योरेंस कंपनी। समझ गए? ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो रीइंबर्स कर देगी। तो 2 लाख रुपीज़ में से 1 लाख रुपीज़ रैम जो है पहले ही ले लिया है। दूसरा केस बोलते हैं कि उसका 1 साल के अंदर वो फिर से हॉस्पिटलाइज होता है। एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं, हॉस्पिटल 2, उसमें उसका क्लेम आता है मान लो 50,000 रुपीज़ का। तो वो क्या होगा, 1 लाख रुपीज़ पहले ही कंपनी दे चुकी है। 50,000 कितना हुआ? 1 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया? 1.5 लाख रुपीज़ हो गया। क्या इंश्योरेंस कंपनी देगी? यस। इसको 50,000 रुपीज़ का जो है क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि इसका सम एश्योर्ड जो है वो 2 लाख रुपीज़ का है। करेक्ट। यहाँ पे इसका 1.5 लाख रुपीज़ जो है ये भी इसको मिल गया, मतलब 1 लाख पहले ही मिल चुका था। 50,000 रुपीज़ का क्लेम आया, वो भी कंपनी दे चुकी है इसको, मतलब 1.5 लाख रुपीज़ कवर हो गया। अब मैं बोलता हूँ तीसरा, इनवर्स कंडीशन बोलता हूँ। ये फिर से हॉस्पिटलाइज होता है 1 साल के अंदर, हॉस्पिटल 3, और इसका क्लेम मान लो इस समय इसका जो हॉस्पिटल कॉस्ट है वो चला आता है थोड़ा महंगा है। यहाँ पे मान लो 2 लाख रुपीज़ आता है। क्या इंश्योरेंस कंपनी इसको 2 लाख रुपीज़ देने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। कितना मिलने वाला है? सर 1 लाख इसने पहले ही ले लिया है, 50 के पहले ही ले लिया है, मतलब 1.5 के इसने पहले ही ले लिया है। अब इसको कंपनी जो मैक्सिमम वापस करेगी वो वापस करेगी 50 के। तो जो 1.5 लाख रुपीज़ का डेफिसिट है वो इसको अपने पॉकेट से भरना होगा। करेक्ट। तो ये जो है आपका समझ में आ गया, 1.5 लाख रुपीज़ प्लस 50 के इक्वल टू 2 लाख।
सम एश्योर्ड कितना था इसका? सम एश्योर्ड था 2 लाख रुपीज का। तो मैक्सिमम कंपनी जो आपको प्रोवाइड करेगी वो प्रोवाइड करेगी इक्वल टू सम एश्योर्ड, मतलब जो भी आपका लॉसेज हुआ है इक्वल टू सम एश्योर्ड वही आपको प्रोवाइड करने वाली है। अगर आपको लगता है कि हेल्थ कंडीशन आपका ज़्यादा कुछ क्रिटिकल होने वाला है फ्यूचर में, या फिर चीज़ें आपको उस वजह से अपने फाइनेंसेस पे दिक्कत होने वाली है, तो यहाँ पे आप सम एश्योर्ड इंक्रीज कर लो। जो आपने 2 लाख रुपीज़ का लिया है ना, वो आप 5 लाख रुपीज़ का ले लो या फिर 10 लाख रुपीज़ का ले लो। उसके हिसाब से आपको प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ेगा, मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पे करना होगा। ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए। सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है? सम एश्योर्ड का मतलब हुआ जो भी आपने पैसे एश्योर्ड किए हैं उतने तक का जो है आप लॉस कवर ले सकते हो, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में लॉस कवर जो है वो आप ले सकते हो। करेक्ट? ये आपका लाइफ इंश्योरेंस में भी काउंट करता है, ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस में भी काउंट करता है। ये चीज़ समझ गए आप? सब मैंने डिस्क्राइब कर दिया आपको क्या है नहीं है। एग्जाम्पल एक और सवाल आता है सर कि मान लो मैंने बता दिया है, एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। एक और सवाल आपके मन में आएगा, सर मान लो सम एश्योर्ड जो है राम का वो है 2 लाख रुपीज़ का, और उसका साल में उसने एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गया, वो जीरो हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसका, क्या बोलते हैं, तो क्या उसको 2 लाख रुपीज़ वापस मिलेंगे? नहीं, ये जो है आपको नहीं होने वाला है। अगर आपका कुछ नहीं होता है, किसी को कुछ नहीं होता, तो जो आपने प्रीमियम पे किया है वो चला जाएगा, क्योंकि आपने सेफ्टी के लिए लिया हुआ है। अगर मान लो इन बैड इवेंट कुछ होता है तो आपको अचानक 5 लाख रुपीज़ का बर्डन ना पड़े, आपने 25K या 30K पे किया होगा, आपका 30K में काम चल जाए, बाकी पैसे जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। आप दूसरा सवाल आपके मन में आ सकता है, सर मान लो 1 लाख रुपीज़ का ही खर्चा आया तो क्या कंपनी 1 लाख रुपीज़ वापस करेगी? वापस कुछ नहीं होता यहाँ पे, समझ गए? या तो जितना सम एश्योर्ड है वो आपको मिलने वाला है, या फिर आपका पैसा जो है आपको नहीं मिलेगा, जो प्रीमियम आपने पे किया है वो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सेफ्टी का प्रीमियम है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चीज़ें मैंने आपको बता दी। सम एश्योर्ड होता क्या, आपको दिक्कत नहीं होगी सम एश्योर्ड का मतलब समझने में, अगर मान लो पॉलिसी आपके हाथ में आता है तो समझ गए सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे को ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आऊँगा, वहाँ पे पूछ लेना। सर सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी अपलोडिंग मेरे देखिए ज्वाइन करो। तो दोस्तों धन्यवाद।